सुने और सीखे, इस बाइबल श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बाइबल के खासकर नए नियम के कुछ माइनर कैरेक्टर्स के विषय में सीखने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। उनकी कहानी हम सुनेंगे और उनके जीवन से कुछ पाठ सीखेंगे जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहती है। आज जिस पात्र के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है यूहन्ना मरकुस। और इसी मरकुस ने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा था। उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा तो बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन आज हम मरकुस की कहानी बाइबल के अनेक वचनों के द्वारा सीखेंगे। यूहन्ना मरकुस, उसका जो पहला नाम यूहन्ना था वो उसका हिब्रानी नाम था। एक यहूदी होने के कारण उसका नाम यूहन्ना रखा गया। उसके नाम का दूसरा भाग जो मरकुस था वो उसका रोमी नाम था। वहाँ का एक ट्रेडिशन था, एक कल्चर था, संस्कार था, जिसमें ज्यादातर व्यक्तियों के दो नाम होते थे। हिब्रानी नाम क्योंकि वो लोग यहूदी हैं, और क्योंकि वो रोम के एक सिटीजन्स थे इसलिए एक रोमी नाम भी उनका होता था। यूहन्ना मरकुस के पिता के विषय में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ उसकी माता के विषय में जिक्र किया गया है। मरकुस की माता का नाम था मरियम, और ये वो मरियम थी जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी। एक रीति से देखा जाए तो वो लोग रईस परिवार के थे, क्योंकि मरियम का घर बहुत बड़ा था। उनके घर में नौकर थे और उनके घर में विविध समय प्रार्थना सभाएं हुआ करती थी। पहली बार मरकुस का नाम बाइबल में प्रेरितों का कार्य 12 के 12 में लिखा गया है। उसकी एक पृष्ठभूमि मैं आपको देना चाहूंगी। पतरस प्रेरित को हेरोद राजा ने पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया था। उनके हाथों में जंजीर बांधकर उन्हें वहां पर पटक दिया गया था, क्योंकि अगले दिन उनका सर काटे जाने वाला था। पतरस बंदी गृह में लेटकर सो रहे थे, और उस समय सभा की प्रार्थना के कारण, मध्यस्थता के कारण स्वर्गदूत उस बंदी गृह में, जेल में उतरता है और पतरस को स्वतंत्र कर देता है। जब पतरस स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले उसका ध्यान आता है कि मैं कहाँ जाऊं, और पतरस वहां से निकलकर बिना ज्यादा सोचे डायरेक्टली जाता है मरकुस के घर में, क्योंकि वो जानता है कि विश्वासी लोग हो ना हो उस घर में जरूर होंगे। और जैसा पतरस ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। आइए हम उस वचन को पढ़ें, प्रेरितों का कार्य 12 का 12। और यह सोचकर पतरस उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता था। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना जो मरकुस कहलाता था। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर पहली बार बाइबल में मरकुस के नाम का वर्णन किया गया है। और इस घर में जब पतरस आता है, अपनी गवाही सबको सुनाता है। हम ठीक से तो नहीं जानते, लेकिन इस दरमियान मरकुस उद्धार पाता है, क्योंकि कुछ समय बाद पतरस जब अपनी पत्री को लिखेगा तो उसमें कहता है मरकुस जो मेरा निज पुत्र है। उसका मतलब पतरस के प्रचार के कारण, पतरस के इन्फ्लुएंस के कारण, या उससे सुसमाचार सुनाने के कारण मरकुस ने उद्धार पाया। और उस कार्य के पश्चात पतरस वहां से चले जाते हैं। मरकुस का घर हमेशा एक ओपन हाउस था, एक खुला हुआ घर था। हमेशा विश्वासी लोग वहां पर आते थे, जाते थे, प्रार्थना सभाएं होती थी, लोग एक साथ खाते थे, सहभागिता करते थे। ऐसा एक घर था। आप ऐसा सोचिए कि बचपन से ही हम एक पास्टर के घर में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार था। और उसी दरमियान मरकुस जवान हो रहा था। प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय में हम एक विशेष बात पढ़ते हैं, और वो क्या था? अंत्योक्या की कलीसिया में जब पौलुस और बरनबास और वहां की पूरी कलीसिया बैठ के परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा टहल कर रही थी, तब पवित्र आत्मा पौलुस से और बरनबास से कहती है कि तुम एक प्रचारक यात्रा में जाओ। और पौलुस और बरनबास उस आज्ञा को पालन करके वो लोग प्रचारक यात्रा में निकल जाते हैं। और इसी के बीच में मरकुस भी उनके साथ उस प्रचारक यात्रा में जुड़ जाता है। इसका कारण ये था कि रिश्ते में बरनबास मरकुस के मामा थे, उनके बहन के बेटे थे, और इसलिए बरनबास ने मरकुस को भी अपने साथ उस प्रचारक यात्रा में ले लिया। इस बारे में प्रेरितों के कार्य 13 के 5 में ऐसा लिखा गया है। बरनबास और शाऊल सलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया, और यूहन्ना उनका सेवक था।
तो हम देखते हैं कि जब ये प्रचारक यात्रा में जा रहे थे, अलग अलग देशों में जाते हैं और जहाजों में यात्रा करते हैं, उनके एक सेवक के रूप में मरकुस उनके साथ थे। और आप सोचिए, मरकुस के जीवन का सबसे बड़ा एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर के राज्य के सबसे बड़े दासों के साथ उनकी सेवकाई करने का था। और कुछ दिनों तक तो मरकुस उनके साथ रहा, वो सब करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका वो थ्रिल, वो एडवेंचर सब जाने लगा और उसको धीरे धीरे इन बातों से एक नीरसता हुई और वो इस कार्य में, प्रचारक यात्रा में इनके साथ आगे जाने से एक समय आने पर मरकुस ने मना कर दिया। प्रेरितों के कार्य 13 के 13 में हम इस विषय में पढ़ते हैं। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया में फिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम की ओर लौट गया। यूहन्ना मतलब मरकुस उन्हें छोड़कर अपने घर यरूशलेम लौट गया। ये तो बहुत दुख की बात थी। उसके जाने का कारण क्या था ये वचन में नहीं लिखा गया, लेकिन वो प्रचारक यात्रा बीच में ही छोड़कर चला गया। अब इसका परिणाम हम इसके कुछ समय बाद देखेंगे। कुछ समय के पश्चात प्रचारक यात्रा पूरी खत्म करके पौलुस और बरनबास वापस आते हैं, अंत्योकिया के कलीसिया में सारा रिपोर्ट देते हैं और बहुत अच्छी तरह परमेश्वर ने उनको मिनिस्ट्री में जो उपयोग किया और कलीसियाओं को स्थापित किया, उन बातों का वर्णन करते हैं। तकरीबन 1-2 साल के बाद पौलुस के मन में एक ऐसी प्रेरणा आती है कि हमें लौट कर जाना चाहिए और जिन जगहों में हमने पहले प्रचार किया वहां की कलीसियाओं की दशा क्या है देखना चाहिए। तो वो लोग ऐसा एक प्लान करते हैं। फिर से पौलुस और बरनबास दूसरे प्रचारक यात्रा में जा रहे हैं। लेकिन जब दूसरे प्रचारक यात्रा में जाते हैं तब बरनबास कहता है कि चलो हमें इस बार फिर से मरकुस को अपने साथ ले जाना चाहिए, उसे एक और चांस देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पौलुस और बरनबास के बीच में एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट, उन दोनों के बीच में एक झगड़ा जैसा होने लगता है, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 15 के 37 में लिखा है। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, साथ ले जाने का विचार किया। पंफुलिया में वह उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, लेकिन पौलुस ने कहा कि किसी भी कारण से मरकुस को दूसरे प्रचारक यात्रा में नहीं ले जाया जाएगा। और इस बात पे इन दोनों के बीच में इतना कलह हुआ कि उनकी प्रचारक यात्रा 2 भागों में डिवाइड हो गई। पौलुस शीलास नाम के एक व्यक्ति को लेकर एक दूसरे डायरेक्शन में गए और बरनबास मरकुस को लेकर कुप्रोस नाम के द्वीप की ओर चले गए। वहां पर मरकुस के नाम पर इतना बड़ा कलह हो गया क्योंकि वो बीच में ही उस यात्रा को छोड़कर गया। बरनबास की इच्छा थी कि उसको एक दूसरा चांस दिया जाए, लेकिन पौलुस ने मरकुस के जीवन में ऐसे कुछ बातों को देखा जिसके कारण वो उनको नहीं ले जाना चाहते थे। और उस समय के बाद मरकुस के जीवन में क्या होता है उसका कुछ भी वर्णन बाइबल में नहीं है। और बाइबल शास्त्र इस प्रकार कहते हैं कि लगभग 12 साल मरकुस के जीवन में जैसे कि एक चादर डाल दी गई। उस समय के विषय में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात बहुत ही व्यक्त है, मरकुस को अपने उस कार्य पर अनुताप हुआ, उसको दुख लगा होगा कि उसने जो कार्य किया ठीक नहीं हुआ। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि वह पौलुस से फिर से रेकंसाइल हो गया, वह पौलुस के पास लौट कर आया। और मैं विश्वास करती हूँ, इवन दो बाइबल में नहीं लिखा है, उन्होंने पौलुस से क्षमा याचना की होगी, अपनी गलती का अंगीकार किया होगा। और हम देखते हैं जब पौलुस रोमियो के फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट जेल में जब डाले गए थे, हाउस अरेस्ट में थे, उस समय मरकुस उनके साथ है और उनकी सेवा टहल कर रहे हैं। और पौलुस धीरे धीरे एक बार और मरकुस पर विश्वास करने लगे, उनको ऑब्जर्व करने लगे और फिर अपनी पत्रियों में मरकुस के विषय में कुछ गवाहियां देने लगे। उदाहरण के लिए फिलिमोन की पुस्तक 1 अध्याय 24वां वचन, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, मरकुस जो मेरा सहकर्मी है तुम्हें नमस्कार करता है। मरकुस के विषय में कह रहे हैं, एक समय पौलुस ने कहा था इसने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर के कार्य को त्याग दिया, लेकिन अब पौलुस अपनी गवाही को बदल कर कह रहे हैं मरकुस मेरा सहकर्मी है।
इसका मतलब क्या है? मरकुस के जीवन में एक चेंज आया, हालेलुया। जिस कार्य को उन्होंने छोड़ दिया था उसमें वो वापस आ गए और पौलुस के एक सहकर्मी, एक को वर्कर के रूप में पौलुस उसके विषय में गवाही देता है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो, आपने मसीह यीशु को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हो सकता है आप मिनिस्ट्री करने के लिए भी आगे बढ़े हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें आ गई जिसके कारण आपने मिनिस्ट्री से आपके अंदर एक नीरसता आ गई, आपने उसको त्याग कर दिया। लेकिन मरकुस के जीवन के द्वारा अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको वापस बुला रही है। परमेश्वर आपको एक दूसरा अवसर देना चाहते हैं और पौलुस इसके अलावा भी मरकुस के विषय में आने वाले दिनों में गवाहियां देता है। उदाहरण के लिए कोलोसियों की पुस्तक 4:10 में वो मरकुस के विषय में इस प्रकार लिखते हैं, मरकुस जो बरनबा का भाई लगता है, यहाँ पर भाई लिखा गया लेकिन वो कजिन है, यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। उसका अर्थ पौलुस कोलोसियों की कलीसिया के विश्वासियों से कह रहे हैं, अगर मरकुस वहां आता है तो तुम उसका आदर सम्मान करना, तुम उसे वेलकम करना, क्योंकि वो उसके योग्य है। पौलुस ने मरकुस के जीवन में वह चेंज देखा और उसने कहा कि अगर वो कोलोसिया की कलीसिया में आ रहा है तो वो सम्मान के योग्य है, वो आदर के योग्य है। मरकुस के जीवन में एक चेंज आने लगा और पौलुस की सबसे अच्छी गवाही जो मरकुस के विषय में है वो 2 तिमोथियुस 4:11 में है। उसमें कुछ इस प्रकार पौलुस तिमोथियुस को लिखे हुए खत में इस प्रकार लिखते हैं, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे लिए बहुत काम का है। यहाँ पर पौलुस कहता है मरकुस मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मेरे लिए बहुत काम का है, ऐसा पौलुस कह रहा है। और यहाँ पर यूजफुल के लिए, उपयोगी के लिए जो यूनानी पद का उपयोग किया गया है वह है यूक्रिस्टो। इस यूक्रिस्टो शब्द को नए नियम में सिर्फ 3 जगहों पर उपयोग किया गया है। एक तो यहाँ पर, दूसरा ओनेसिमस नाम के एक व्यक्ति के जीवन के बारे में, और तीसरा 2 तिमोथियुस 2:21 में। 2 तिमोथियुस 2:21 में पौलुस कहते हैं एक घर में अलग अलग बर्तन हैं, सोने के, चांदी के बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तन हैं। अच्छे कार्य के लिए हम सोने चांदी के बर्तन का उपयोग करते हैं। वो अच्छे बर्तन कौन होते हैं? जो अपने आप को शुद्ध करते हैं। और वहां पर पौलुस ने इस शब्द यूक्रिस्टो का उपयोग किया है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। 2 तिमोथियुस 2:21, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए वह तैयार होगा। यहाँ पर भी तैयार पात्र के लिए उपयोग शब्द है यूक्रिस्टो, अ पर्सन हु इज सैंक्टिफाइड फॉर द यूज ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र। और मरकुस एक समय वह उपयोगी नहीं था, लेकिन उसके जीवन में उसने कुछ निर्णय लिए, उसके जीवन में वो चेंजेस आए और पौलुस प्रेरित उसके विषय में गवाही देता है कि ही इज अ सैंक्टिफाइड वेसल, वो यूक्रिस्टो हो गया, वो उपयोगी हो गया। हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में आप पिछड़ गए हैं, आप बैकस्लाइड हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक बार और आपको वापस बुला रही है। अब फिर से उपयोगी हो सकते हैं, अब फिर से अपने जीवन में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसके कारण परमेश्वर आपको उन सोने के, चांदी के बर्तन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मरकुस की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? उसकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत में उसने अपने जीवन को सुधारा और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। और हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित की मृत्यु हो गई। पौलुस की मृत्यु के पश्चात वह पतरस प्रेरित के साथ भी जुड़ गया। पतरस की उसने सेवा टहल की और पतरस मरकुस के विषय में गवाही देते हैं। पहला पतरस 5:3, मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहता है। मेरा पुत्र, पतरस ने कहा वह मेरा निज पुत्र है। और उसके विषय में पतरस ने गवाही दी, पौलुस ने गवाही दी। एक समय वो उपयोगी नहीं था, लेकिन उसके कुछ निर्णय, उसका अनुताप, उसका मन फिराव उसे फिर से परमेश्वर के राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया वो। और इस जीवनी से हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मरकुस एक प्रचारक नहीं था। उसने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए या क्रूसेड चलाए, उसके विषय में कहीं नहीं लिखा है। उसने चिन्ह चमत्कार किए, यह भी नहीं लिखा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि यही कार्य करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन
वो जो कर सकता था उसने किया। उसने क्या किया? वो पतरस के साथ रहा और पतरस से उसने यीशु के जीवन का पूरा कहानी उसने सुना और वो उसे लिखने लगा, क्योंकि उसको एक स्किल था। ही वॉज अ गुड राइटर। उसने जो जो पतरस ने कहा वो सब लिख कर रखा। वह पतरस का एक स्क्राइब हुआ और उसने मरकुस का सुसमाचार पूरा पतरस के मुंह से जो जो सुना था उसका पूरा वर्णन उसने वहां पर किया। और आज भी हम उस सुसमाचार को पढ़ते हैं, यीशु के जीवन का वृत्तांत पूरा उसके अंदर है। और कहा जाता है कि लूकोस ने अपनी जो लूकोस रचित सुसमाचार लिखा था उसका बहुत अंश मरकुस के सुसमाचार से लिखा है। तो आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो अनुपयोगी था वो परमेश्वर के राज्य के लिए कितना उपयोगी हुआ। आज भी वो हमारे लिए एक अनुग्रह का कारण बना। और मरकुस के इस लेखन के कारण, मरकुस के इन प्रेरितों की सेवकाई के कारण, उनसे मिनिस्टर करने के कारण वह परमेश्वर के राज्य में एक बहुत ही उपयोगी पात्र सिद्ध हुआ। इसलिए हम मरकुस के जीवन से सीखें। जो परमेश्वर ने हमें गिफ्टिंग दिया है, हालेलुया, हम उसमें विश्वास योग्यता दिखाएं। हम ऐसा ना सोचें कि हमारा जो गिफ्ट है, वो स्किल है, वो किसी भी काम का नहीं है। मैं प्रचार नहीं कर सकता इसलिए मैं उपयोगी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप जो छोटा कार्य करते हैं, हो सकता है कि आप खाना बना रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, विश्वासियों के लिए। हो सकता है कि आप सफाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मेज डाल रहे हैं, हालेलुया, आप पानी रख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मेंटालिटी से करते हैं कि मैं वो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो परमेश्वर उसको देखते हैं, उसको नोट करते हैं और परमेश्वर एक दिन उसका प्रतिफल आपको देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।